फौरी तौर पर क्योंकि हमारे यूएई के भाइयों को मजबूरन बेचारे जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरत है, तो हमने कहा कि उनके जो कर्जा लिया कई सालों से वापस कर रहे हैं। और वैसे भी हमने यूएई की हमेशा मदद की है। जिस दिन से वो मुल्क बना है, उस मुल्क को बनाने में पाकिस्तान का किरदार है। यूएई को हमने उनकी फौज को ट्रेनिंग देने में हमारा किरदार है। खासतौर पर जब शेख जायद साहब तो खुद थे, शेख जायद बिन नहयान साहब, उनके साथ बड़ा ताल्लुक था। तो उन बेचारों ने वैसे भी ये फंसे हुए हैं, इस वक्त मजबूर हैं। उन्होंने $1.5 खरब दिया है ट्रंप को, उनकी और जंगों में फंसे हुए हैं, कोई यमन में भी, कभी सूडान में भी। तो हमारा फर्ज बनता है उनकी मदद करें, उन बेचारों की जरूरत है। लेकिन मैं थोड़ी सी ब्रदराना इनको मशवरा दूंगा अपने भाइयों को यूएई में कि जनाब आपकी आबादी 1 करोड़ है, 10 मिलियन है। 10 मिलियन में से 4.3 मिलियन हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। जरा अपना ख्याल रखें कि वो जो आपकी दोस्ती बड़ी उनके साथ बन रही है इंडिया के साथ, कहीं ये ना हो कि आप भी अखंड भारत का निशाना बन जाए, क्योंकि इनके अज़ाइम हिंदुस्तान के बहुत ज्यादा खराब है और आधी ऑलमोस्ट आबादी आपकी हिंदुस्तान होगी। तो हिंदुस्तान के अखंड भारत अज़ाइम में ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ अफगानिस्तान, ना सिर्फ बांग्लादेश, बल्कि ये खलीज के ममालिक भी आ सकते हैं। तो इस पर जरा अपना ख्याल रखें। तो हम उनके लिए हाजिर हैं। हमने उन बेचारों की हमेशा मदद की, यूएई वालों की, उनके मुल्क को बनाया, उनकी फौज की मदद की। और अब उन बेचारों को जरूरत है पैसे की, तो हम पैसा देने को तैयार हैं। तो वैसे ही बेचारों ने कमिटमेंट बड़ी की थी ट्रंप के साथ और लोगों के साथ। तो अगर उनकी कोई किल्लत आ रही है तो व्हाई नॉट, हम एज अ बड़ा भाई भी रेडी टू हेल्प और अच्छा फैसला। हेलो दोस्तों, अफगान भाई बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट के साथ, जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा अपने लोगों को इस तरह की चीजें सिखाते हैं, लेने का है लेकिन कभी वापस देने का नहीं। अब ये एहसान कर रहे हैं, अपने लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो हम हेल्प कर रहे हैं यूएई वालों की। बहुत ज्यादा बड़े आ गए हैं ना। और वो बेकारी भी यही सोच रहे हैं कि देखो सारी दुनिया को बता रहे हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं बेचारे यूएई वालों की। लेकिन ये भूल गए कि इस पैसों में कुछ पैसे 1995 से भी है। 1995 में $450 मिलियन यूएई ने दिया एज अ कर्ज पाकिस्तान को। वो पैसे भी इसमें शामिल है। 30 साल बाद एक देश अपने पैसे मांग रहे हैं, लेकिन ये गंदे लोग, ये बेगैरत लोग ताने दे रहे हैं कि पैसे क्यों मांगे। ताने दे रहे हैं, भाई उसके पैसे हैं, वो मांगते हैं, दे दो, वापस दे दो। अब इसमें एहसान कहां से आया कि आप एहसान कर रहे हो? इससे बड़े नमक हराम आप लोगों ने देखे होंगे? नहीं, ये फिर अफगानिस्तान के लोगों को नमक हराम कहते हैं। ये है नमक हरामी की नमूना। पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही नमक हराम था, है और रहेगा। उनके ऊपर ये बंदा बहुत बड़ा सियाना बनता है ना, बहुत ज्यादा इनकी इज्जत होती है पाकिस्तान में। ये जो बैठा था, ये बंदा बोल रहा है अखंड भारत के बारे में, लेकिन नॉलेज नहीं है कि अखंड भारत कहां तक था और कौन सी जगह अखंड भारत में आती है। कौन सी जगह? ईरान तक ही अखंड भारत और चाइना के कुछ हिस्से अखंड भारत में आते हैं। यूएई कभी भी अखंड भारत में नहीं था। अब ये जो मोहतरम, ये जो बेकारी कह रहा है कि बहुत ज्यादा इंडियंस यूएई में है और यूएई में रहकर वो लोग एक टाइम पर यूएई से भी अखंड भारत बनाएंगे। यूएई में जो हिंदुस्तानी हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, यूनिवर्सिटियां चलाते हैं, वहां पर बड़े बड़े बिजनेस है उस इंडियंस के। आप क्या कर रहे हो? आप तो वहां पर जाकर भीख मांगते हो। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। वही काम है आपका, वही काम है। और वहां पर जो इंडियंस रहते हैं वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, छोटे कामों से लेकर बड़े कामों में हर एक जगह इंडियंस है। अबे अखंड भारत के बारे में हिंदुस्तान में कई यूट्यूबर्स को हमने सुना है, जैसे कि मेजर गौरव आर्या सर, डीडी रिएक्ट आलोक सर, उसको सुना है कई बार उस लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान जैसा गार्बेज हमको नहीं चाहिए। होंगे हिंदुस्तान में, होंगे लोग जो अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि इस गार्बेज के साथ हम क्या करें। हाँ, अगर वो जगह मिलती है जैसे सिंध जो हिंदुस्तान था, है और रहेगा, हिंदुस्तान था और रहेगा, उसको लेंगे। लेकिन ये जो बात हो रही है कि अखंड भारत और फिर उसमें पाकिस्तान आएगा, ये हिंदुस्तान के लोगों को मंजूर ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि गार्बेज हमको नहीं चाहिए, इस गार्बेज को हमको नहीं चाहिए, इस गार्बेज के साथ हम क्या करें? यहां पर आ जाएंगे, फिर यहां पर भी, या सारे हिंदुस्तान में यहां आने वाले तो नहीं है कभी भी। वो अगर अखंड भारत हो जाए, पाकिस्तान भी, तो कोई भी ना शांति से नहीं जिएगा।
क्योंकि उस लोगों के खून में, हर एक आइडियोलॉजी में सिर्फ एक ही चीज है, वो है दहशतगर्दी। सेम अगर आप यूके की बात करो तो यूके में पाकिस्तानी लगभग 2 मिलियन पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानियों ने किस तरह यूके की कल्चर को चेंज करने की कोशिश की। 13-14 साल की लड़कियों के साथ वहां पर रेप किया, गोरों से लेकर हिंदू सिख सबके साथ इस लोगों ने सब कुछ किया, वो चीज किया जो कोई सोचता भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। गैंग ग्रूमिंग के नाम पर इस लोगों ने जो चीजें चलाई, चीजें की वहां पर यूके में, पूछो मत। ये होती है बेगैरती, ये होते हैं लानती लोग, गंदे लोग, जो जाकर वहां पर एक देश के कल्चर को, सब कुछ को डैमेज करते हैं। ग्रूमिंग गैंग्स है यूके में। हम ना अफगान है, पठान है, साफ साफ कहते हैं। उसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है, अफगान भी है, लेकिन 90% उसमें पाकिस्तानी है। 90% उसमें पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी ही वही काम करने के लिए गए हैं। ऐसा तो लग रहा है कि सारे पाकिस्तानियों ने यही सोचा था कि हम जाएंगे वहां पर, गैंग ग्रूमिंग करेंगे और वहां के कल्चर को चेंज करने की ट्राई करेंगे। ये हर एक चीज अपने जगह पर। और ये जो आपने कहा है कि अखंड भारत के बारे में और हिंदुस्तान का बात किया है बीच में यूएई के मामले में, ये अपने बातों पर, ये अपने बेगैरती पर, ये अपने गंदगी पर, ये अपने शर्म पर पर्दा डालना है। अपने लोगों को दिखाना है कि सारे सब कुछ जो हो रहा है, अब सारे लोगों का ना वो सोच गया अखंड भारत पर, जो पाकिस्तान में बैठे हैं और अखंड भारत के बारे में सोचते हैं। और ये इस शर्म में, ये जो शर्म है, ये जो गंदगी है, इसके बारे में ना ही कोई सोचता है, ना ही कोई पूछता है। जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, यही पाकिस्तानी सोचते हैं, और यही इसी में ही जीतते हैं ये लोग, इसी में ही जीतते हैं। तो पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो आपकी इस शर्मिंदा काम पर कि आप लोगों से कोई अपने पैसे मांग रहे हैं 30 साल बाद, और उसमें भी आप एहसान भी कर रहे हो, नखरे भी कर रहे हो। तो इससे लगता है कि आपसे सबसे बड़ा, पाकिस्तानियों से दुनिया में कोई भी बड़ा नमक हराम नहीं मिलेगा आपको। सबसे बड़े नमक हराम लोग पाकिस्तानी ही है। ये तो अफगानिस्तान के लोगों को हमेशा कहते हैं ना कि नमक हराम है, लेकिन एक्चुअल में सबसे बड़े नमक हराम सिर्फ वन एंड ओनली पाकिस्तानी है। कांग्रेचुलेशन पाकिस्तानियों, और बार बार आप लोगों ने साबित किया है कि आप नमक हराम थे है और रहोगे। तो दोस्तों, आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में लिखो जो भी आपके माइंड में आ रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में ही कहेंगे जय हिंद, जय अफगानिस्तान।